आज के जंग अखबार में एक ख़बर है कि गालबन स्टेट बैंक ने इदाद शुमार जारी किए हैं कि मुल्क पे जो कर्ज़ा है पाकिस्तान पे वो है इस टाइम 61,700 अरब रुपए का। तो मैंने कहा कि नाजरीन की सहूलत के लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो कर्ज़ है ये किस दौर में कितना कर्ज़ लिया गया है, क्योंकि मैं इसे फॉलो करता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जब हमने देखा, सियासत को देखना शुरू किया मैट्रिक के बाद, तो उस टाइम सूरत हाल ये थी कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो पिछले जो 60 साल का जो कर्ज़ा था वो था कोई 6,000 अरब रुपए पे रोक दिया गया था और सूरत हाल बहुत बेहतर थी और डॉलर 60 रुपए का था। उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ के बाद जो पीपल्स पार्टी का दौर आया तो वो सबसे पहले उनके आखिरी बरसों में जरदारी साहब के ये हंगामा उठना शुरू हुआ कि कर्ज़ डबल हो गया, यानी जो कर्ज़ डबल से भी ज़्यादा हो गया, यानी जो 6,000 अरब रुपए का कर्ज़ था वो अब 14,000 अरब रुपए पे तक जा चुका है। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और उनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके पास बहुत तजर्बा है और इन्होंने बहुत सीखा है और इकानमी के एक्सपर्ट्स हैं इनके पास, इसहाक डार जैसे। तो उनके दौर में ये जो कर्ज़ था ये 14,000 अरब रुपए से बढ़ के 30,000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। और उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया। इनके दौर में एक चीज़ ये हुई कि ये चीज़ देखने में आई कि जो लोग पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नाकाम हो चुके थे मुल्क की मईशत को खड़ा करने में, उन लोगों से मदद ली गई। मींस कि उनकी अपनी जो थी वो कोई टीम नहीं थी। और इमरान खान साहब के दौर में कहते हैं कि उन्होंने जो कर्ज़ लिया वो जो पिछले जो कर्ज़ गुजर चुके थे उनको वापस करने के लिए लिया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक शख्स से अगर एक शख्स पुराने कर्ज़ को अदा करने के लिए नया कर्ज़ लेता है और पुराना अदा कर देता है तो उसका कुल कर्ज़ तो उतना ही रहना चाहिए, ना कि ये कि वो 30,000 अरब रुपए से बढ़ के 50,000 अरब रुपए पे जा पहुंचा। ये बात अलबत्ता एक अलहदा मौजू है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक साजिश के ज़रिए निकाला गया और उनके ऊपर जिस तरह से पूरे मुल्क में जो कुछ किया जा रहा है, जो एक जुल्म का एक बाब रकम किया गया है, वो उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ और मैं इस बारे में लिखता रहा हूँ अपने कॉलम्स में। उसके बाद अब ये जो हुकूमत आई जिसमें इमरान खान, अलबत्ता ये बात मैं याद दिलाता चलूँ कि इमरान खान का जो आखिरी साल था उसमें जो शरह नमू थी, जो तरक्की की शरह थी वो 6% पर जा पहुंची थी और उन्होंने कोरोना के जो बर्स थे उसमें सारी दुनिया ने कहा कि इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है जिसकी तवक्को नहीं थी इनसे। उसके बाद जब उन्हें निकाला गया, एक साजिश कह लें या जिसको कभी कहा जाता है कि साइफ़र एक कागज़ का टुकड़ा था और कभी कहा जाता है कि ये साइफ़र की बेस पे उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो कि कौमी सलामती ख़तरे में पड़ी साइफ़र गुम होने से। तो इनके दौर में जब ये जो पीडीएम की हुकूमत बनाई गई जिसमें कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये जो हुकूमत बनाई गई जिसमें जरदारी साहब जैसे शहद दिमाग से लेकर नवाज़ शरीफ साहब, उनके जो कई हुकूमतों के जो तजर्बेकार इसहाक डार साहब थे, उसके बाद आपके एएनपी के आगे एक्सपर्ट, सारी जमातों के एक्सपर्ट आगे, उनको मिला के जो हुकूमत बनाएगी उसमें 61,700 अरब रुपए पे जा पहुंचा। यानी इन्होंने 16 माह में जो इजाफ़ा किया है वो किया है 11,700 अरब रुपए का। तो ये सारी कर्ज़ कहानी थी और इस कर्ज़ ने पाकिस्तान को गले गले तक धंसाया हुआ है और इसकी जान जो है पाकिस्तान की एक शिकंजे में है कि हमें ये नहीं समझ आती कि अब नया साल आ रहा है, इसमें हमने 10 अरब 15 अरब 20 अरब डॉलर अदा करने हैं, हम अदा कहाँ से करें, हम कर्ज़ों की किस्तें अदा करें कि हम आवाम के लिए महंगाई कम करें या हम बिजली सस्ती करने के किसी मंसूबे पे काम करें।